रात का समय था। गहरा सन्नाटा हर कोने में छाया हुआ था। चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाज और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उस सुनसान रात में प्रिया बहुत ही घबराई हुई थी। वो अपने घर में अकेली थी। प्रिया का घर शहर के बाहरी इलाके में था, एक पुराना बंगला जो उसके दादा दादी के समय से चला आ रहा था। जब उसके माता पिता किसी शादी में दिल्ली गए तो प्रिया ने सोचा कि वो घर पर अकेले ही रह जाएगी। वो पढ़ाई में व्यस्त थी और वैसे भी उसे डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। पर उस रात कुछ अलग था। पहली अजीब बात रात के करीब 11 बजे। प्रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। उसने सर उठाकर देखा पर वहां कोई नहीं था। वो हंसी और बोली, शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और साथ ही एक अजीब सी गंध भी। प्रिया ने जाकर खिड़की बंद की, लेकिन जब वो मुड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजीब आवाजें। उसने खुद को संभाला और दोबारा पढ़ने बैठ गई। तभी नीचे की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। कौन है? प्रिया ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने मोबाइल उठाया और लाइट जलाते हुए नीचे जाने लगी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसे लगा जैसे हॉल में कोई परछाई घूम रही है। वो जैसे ही लिविंग रूम में पहुंची, आवाज बंद हो गई। शायद पंखा चल रहा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी टीवी अपने आप ऑन हो गया और उस पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चलने लगी जिसमें एक औरत रो रही थी। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुरानी डायरी। डर के मारे प्रिया ने टीवी बंद किया और सीधा दादी के कमरे की ओर भागी। वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। किसी वजह से उसका ध्यान उस अलमारी की ओर गया। उसने दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर धूल जमी हुई थी। डायरी को खोलते ही पहले पन्ने पर लिखा था, राधिका हूं। इस घर में जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर ये डायरी किसी को मिले तो कृपया मुझे मुक्त कर दो। मेरा साया आज भी यहाँ भटक रहा है। प्रिया का शरीर कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या पढ़ रही है। राधिका की कहानी डायरी के अगले कुछ पन्नों में लिखा था कि राधिका कोई 40 साल पहले इसी घर में रहा करती थी। वह एक खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन उसका भाई मानसिक रूप से बीमार था। एक दिन उस भाई ने अचानक गुस्से में आकर राधिका की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को उसी अलमारी के पीछे दीवार में चुनवा दिया गया था। इसके बाद उस भाई ने आत्महत्या कर ली थी। डायरी में लिखा था कि राधिका की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है। उसका साया हर रात उसी खिड़की के पास आता है जहां प्रिया को पहले अजीब एहसास हुआ था। साया प्रकट हुआ। प्रिया को अब यकीन हो गया कि घर में कुछ है। वो डर के मारे रोने लगी। उसने भगवान को याद किया और धीरे धीरे दादी की पुरानी माला को पकड़कर बैठ गई। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा कमरे में भर गई। प्रिया ने जब आंखें खोली तो सामने एक धुंधली सी औरत की परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी में, लंबे बाल और आंखों में दर्द। कौन हो तुम? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। मैं राधिका हूँ, एक धीमी आवाज गूंजी। मुझे मुक्ति चाहिए। कैसे? प्रिया ने रोते हुए पूछा। राधिका ने इशारा किया अलमारी के पीछे की दीवार की ओर। प्रिया ने हिम्मत जुटाई, दीवार को खटखटाया और वहां उसे एक खोखली आवाज सुनाई दी। अगले दिन उसने पुलिस को बुलाया। खुदाई हुई और वहां से एक कंकाल निकला जिसकी पुष्टि बाद में राधिका के रूप में हुई। मुक्ति। जब राधिका का अंतिम संस्कार हुआ, प्रिया ने देखा कि उसी रात वह परछाई फिर से खिड़की के पास आई, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद प्रिया, अब मैं मुक्त हूँ।
यह कहकर वह साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया।